Please support me new crossdresser story in Hindi video. Please follow me Facebook link in YouTube channel page. Please support me. काठिर से कासथुरी। मैं काठिर हूँ, कॉलेज की पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अपनी शिक्षा बहुत जल्द बंद कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपने सभी विषय में बहुत गरीब हूँ और मुझे अध्ययन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने पिता के व्यवसाय से आने वाले धन के साथ रहने की योजना बना रहा हूँ। मैं एक बड़े अमीर परिवार का बेटा हूँ। मेरे पिता एक दुर्घटना में मां की मृत्यु हो गई। मेरे घर को बहुत सारे नौकरानियों के साथ बनाए रखा गया है। सभी जूनियर नौकरानियों को एक कपास साड़ी, साड़ी स्कर्ट और ब्लाउज रंग में लवेंडर होना चाहिए। इन नौकरानियों की वर्दी 3 वरिष्ठ नौकरानियां हैं, कासथुरी, अबिरमी, कामची। ये तीनों मेरे घर में रह रहे हैं और अपने बड़े घर को खुद से बनाए हुए हैं। सभी सामान्य रूप से भोजन के साथ भुगतान कर रहे हैं। जब मेरे पिताजी जीवित थे, उसने इन सभी नौकरानियों के रहने के लिए एक अलग क्वार्टर बनाया। मैं कभी उनके क्वार्टर में नहीं गया, लेकिन उनका ड्रेसिंग रूम हमारी रसोई के पीछे है। मैंने कई बार वहां का दौरा किया था। सभी गंदी गंध और उनकी पोशाक, झालर और ब्लाउज से पसीने की सुगंध वहां लटकी होगी, लेकिन साड़ी बड़े करीने से मुड़ी हुई रखी जाएगी। ये सब मेरे घर के बारे में है। और अब मेरे पिताजी के व्यवसाय का ख्याल मेरे पिता की बहन है। मैंने उसे कभी नहीं देखा है, लेकिन उसने मुझे ऐसा देखा है। मेरे पिताजी एक फोटोग्राफर हैं। हमेशा मेरी दर्जनों तस्वीरें ली और इसे अपने कार्यालय में साझा किया। वह हमेशा मुझसे टिप्पणी करता था कि मैं हमेशा अपनी माँ की तरह दिखती हूँ। मैं ऐसा चाहती हूँ। हाँ, मैं अपनी माँ की तरह दिखती हूँ। शायद 100% कुछ मैं एक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी आंखों के होठों का आकार निश्चित रूप से मेरी माँ की पोशाक की तरह दिखाई देगा। मेरे पास अभी भी मेरी माँ की अलमारी हमारे घर में सुरक्षित है। मैं एक बार उस कमरे में एक यात्रा देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से अपनी पढ़ाई बंद करने के लिए स्वेच्छा से किए गए किसी भी अध्ययन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने अपने घर से शुरू किया। मेरे पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए मुझे कॉलेज तक चलना पड़ा या किसी और से लिफ्ट लेनी पड़ी। ज्यादातर समय मुझे लोगों से लिफ्ट मिलती है। बहुत से लोग अच्छा जवाब देंगे, लेकिन कुछ बहुत बात करेंगे जैसे कि हम उन्हें अपने स्थान पर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मेरा कॉलेज मेरे कॉलेज पहुंचने से पहले एक सहवास है। मैं अपने रुमाल को ले जाऊंगा और तैलीय त्वचा से छुटकारा पाने के लिए इसे अपने चेहरे पर टैप करूंगा। मैं कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस के पास गया और बताया कि मैं कॉलेज क्यों छोड़ रहा हूँ। उसने कुछ अभिभावकों को मेरे लिए आने और हस्ताक्षर करने के लिए कहा। पहले मैंने अपने पिता की बहन के बारे में सोचा। उसका नाम ललिता है। बहुत लंबे अंतराल के बाद मुझे इस कंपनी और मेरे श्रमिकों के वर्तमान एमडी से मिलने का मौका मिला। मैं अंदर गया और उसके पीए में से एक ने मुझे अपने कमरे में इंतजार करने के लिए कहा। ललिता ने आकर अपना परिचय दिया और मैंने बताया कि यह काथिर है। वह चौंक गई और थोड़ी देर के लिए मेरा चेहरा देखा। ओह, तुम मेरे भाई ही बेटी हो। ओह, मैंने कहा कि बेटी, मुझे बहुत खेद है काथिर। तो जीवन कैसा है? मैंने अच्छा कहा। उसने मुझे अपनी ड्रेसिंग और केश विन्यास के बारे में बधाई दी। उसने कहा कि मैं अपनी माँ की तरह दिखती हूँ। जैसा कि मैं लगभग 6 महीने से अपने बाल नहीं काट रहा हूँ। सामने की ओर थोड़ा ट्रिम वास्तव में एक बैंग्स देगा। मेरे बालों को मेरी माँ की तरह देखो, मैंने कहा। मैं वापस मुस्कुराया। ओह, ये धन्यवाद है। मैं अपने बालों को इस तरह रखूंगा। मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने जवाब दिया। और उसने पूछा कि क्या बात है। मैंने कॉलेज से बाहर निकलने के अपने फैसले के बारे में बताया। उसने मुझे अजीब देखा और पूछा कि मैंने उससे कहा कि मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा मैं अपने पिता की संपत्ति वापस पाने के लिए काफी पुराना हूँ और मुझे लगता है कि मैं इस कंपनी की कमाई के मौजूदा लाभ के साथ रह सकता हूँ। उसका चेहरा अब थोड़ा कठोर हो गया है। इसलिए काथिर, यदि आप अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख रहे हैं, तो आप इस बड़ी कंपनी का प्रबंधन कैसे करेंगे? क्योंकि एमडी के रूप में मैं इस अनपढ़ कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या आप? उसने मुझसे सवाल किया। मैंने कहा कि चाची, आप कंपनी चलाते हैं। मैं कमाई के बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़ी कमाई मेरे लिए पर्याप्त है। उसने पूछा कि आपके घर में रहने वाले दर्जनों नौकरानियों के लिए कौन भुगतान करेगा? मैं चुप रही। उसने कहा, काथिर, जाओ और अपनी पढ़ाई खत्म करो। मुझे पता है कि यह सब कैसे हल करना है। आप अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। मुझे पता है कि इस सब को कैसे समाप्त किया जाए। लेकिन मौसी, कृपया मुझे उस कॉलेज को छोड़ दें जिसे मैं गंभीरता से अध्ययन नहीं करना चाहता। उसने पूछा कि जीवित काथिर के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? मैं बस आपको घर पर बैठने के लिए भुगतान नहीं कर सकता। कॉलेज छोड़ने के बाद आप क्या करने जा रहे हैं? नींद, रसोया या अपने बाथरूम, टॉयलेट धोएं।
या फर्श धो लें, नौकरानी की तरह। यहाँ से नरक जाओ काथिर, वह चिल्लाया। मैं चुपचाप कार्यालय से बाहर आया। एक कठिन दिन के बाद मैं बहुत दुखी होकर घर पहुंचा। मैं अपने कमरे में बैठा था और यह सोचकर रोने लगा कि मैं अपनी पढ़ाई बंद नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं रो रहा था, तब कासथुरी मेरे कमरे की सफाई कर रही थी। वह मेरे बगल में आई और पूछा, काथिर अरे क्या आप रो रहे हैं? मेरे गांव में मैंने केवल लड़कियों को रोते हुए देखा है। काथिर पर आकर रोते हैं कि आप एक आदमी नहीं हैं। मैं उत्तेजित महसूस कर रहा था और मेरे पेट से एक शोर था। वह क्या था? मुझे लगा कि जब उसने मुझे एक लड़की के रूप में संदर्भित किया है तो मैं उत्तेजित हो गई। मैंने रोना बंद कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम जाओ और अपना काम करो। मैं अध्ययन नहीं करना चाहता, लेकिन वे मुझे अध्ययन करने के लिए कह रहे हैं। मैं कैसे अध्ययन कर सकता हूँ? कासथुरी ने जवाब दिया, यदि आप अध्ययन नहीं करना चाहते हैं तो आप कैसे कमा सकते हैं? ललिता मैम हमें भुगतान कर रही है। आप हमें कब भुगतान करेंगे और ललिता को अपने पिताजी का व्यवसाय करने से रोकेंगे? मैंने जवाब दिया कि मैं नहीं चाहता कि ललिता चाची को डैड बिजनेस करना है। मुझे अपने जीने के लिए केवल बहुत कम पैसे चाहिए। आपको ललिता से भुगतान किया जाएगा। उस कस्तूरी के साथ क्या बात है? उसने जवाब दिया कि यह ठीक है काथिर, लेकिन एक महिला के रूप में मैं चाहती हूँ कि मेरा आदमी एक आदमी हो, कड़ी मेहनत करे, मेरे लिए पैसे खर्च करे जैसे कि सभी लड़कियां चाहती हैं कि उनका आदमी हो। लेकिन आप अलग हैं काथिर, आप घर रहना चाहते हैं, अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि किसी लड़के को उस तरह से जवाब देते हुए सुनना अजीब है। कामची ने हमारी सारी बातचीत सुनी थी। मुझे नहीं पता कि वह कैसे एक साड़ी के साथ अंदर आई थी। मुझे लगता है कि काथिर एक लड़की बनना चाहती है। काथिर, क्या मैं सही हूँ? वह गिड़गिड़ाया। कस्तूरी ने जवाब दिया कि काथिर को चिढ़ाओ, कामची को बाहर जाने दो, दया आती है। वह अपनी पढ़ाई के बारे में चिंता कर रही थी कि वह अब अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहती। इसके साथ ही वे बाहर चली गईं, लेकिन कामची ने साड़ी को भूल गया जब वह बात कर रही थी कि उसने इसे शेल्फ पर रखा है। कस्तूरी कामची कामची के साथ बात कर रही थी। आपने इस तरह की बात क्यों की? बेचारा लड़का लापा, वह छोटा है और वह फिर से अध्ययन नहीं कर सकता है। कामची ने जवाब दिया, हाँ मैंने आपकी सारी बातचीत सुनी है, इसलिए मैंने अपनी साड़ी को अंदर छोड़ दिया। वह फिर से गिड़गिड़ाया। अबीरमी बातचीत में शामिल हुए। कामची ने आपने क्या किया? क्या साड़ी? अगर मेरी साड़ी, मैं तुम्हें मार दूंगा। और अगर वह छोटा शैतान इसे पहनता है, ये सब मैं उसे पहने हुए सभी बाथरूम धोता हूँ। कमाची गिगल्ड। अबीरमी बंद करो, मेरे पास तुम्हारी साड़ी नहीं है। मैंने रथी साड़ी नई लड़की पा दी, इसलिए अगर उसे पता था कि वह नौकरी छोड़ देगी तो मुझे बहुत अफसोस होगा। कासथुरी ने कहा कि वह कैसे साड़ी पहनना जानती है। अगर वह ऐसा करना चाहता है तो उसे हम में से केवल एक से सीखना होगा। आइए देखें कि वह क्या कर रहा है। आइए देखें कि अन्य नौकरानियां क्या काम कर रही हैं। मैं अपने कमरे में कामची साड़ी को देख रहा था और सोच रहा था कि मैं उस साड़ी में कैसे दिखूंगा, लेकिन डर था कि कैसे बांधूं। मेरे पास ये जानने के लिए एक मोबाइल भी नहीं है कि मैं एक साड़ी कैसे पहनूं। मैंने खुद को बताया, मैं उस साड़ी को तुरंत आजमाना चाहता हूं, ये सोचकर कि मेरा सेक्स मूड गर्म हो गया है। मैं इसे अभी पहनना चाहता था, लेकिन कैसे? मुझे सिखाने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता है, लेकिन कैसे? मुझे कौन सिखाएगा? कामची। वह केवल मेरे दिमाग में आया। मुझे कौन सिखाएगा? कामची। वह केवल मेरे दिमाग में आई। बेजोस, उसने केवल मेरा मजाक उड़ाया। मैं धीरे धीरे उस जगह पर चली गई जहां वे सभी बैठते हैं और बात करते हैं। कस्तूरी, कामची, अबिरामी, सभी वहां थे, लेकिन मैं केवल कामची के साथ बात करना चाहता था, इसलिए मैं उन्हें देखते हुए बाहर घूम रहा था और बाएं और दाएं चल रहा था। इन तीन नौकरानियों ने मुझे सूंघा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। कामची ने कहा कि काठुरी, अरे देखो काठिर आ गया है, क्या मैं उसे बुलाऊंगा? अबिरामी ने कामची को गंभीरता से देखा। वह रुक गई। फिर से उसने कहा, मुझे लगता है कि लड़का हम में से एक के साथ बात करना चाहता है। अबिरमी, ऊपर पहले आओ, फिर कासथुरी यू जाओ। मैं आखिरी बार जाऊंगा, मुझे डर है। वह गिड़गिड़ा रही है। अबिरमी धीरे धीरे मेरे बगल में आई और उसने कहा कि कोई मदद नहीं करेगा। मैंने कुछ नहीं कहा और चलना शुरू कर दिया। वह अपने क्वार्टर में चली गई। कस्तूरी ने मुझे थोड़ी देर तक देखा और वह मेरे बगल में आई और पूछा कि काथिर क्या हुआ? आर यू ओके? बेहतर महसूस करते हुए उसने सवाल किया। मैंने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए केवल नए सिरे से चलना।
बस उबाऊ तो बस चलना और यह सोचना कि इस उबाऊ एहसास को चलाने के लिए क्या करना है। वह मुस्कुराए और वह भी अपने क्वार्टर में चली गई।